मूवी की शुरुआत में हम तीन भाई बहनों को देखते हैं जिनका नाम था रॉन, हैना और रानी। ये तीनों मिलकर एक हफ्ते पहले हुए घटना के बारे में किसी को बता रहे होते हैं। लगभग एक हफ्ते पहले ये तीनों रात के समय घर लौट रहे थे। इस दौरान रॉन ने पेड़ पर एक अजीब सा पुतला देखा था और उसके बाद से घर पर काफी अजीब अजीब चीजें घटने लगी। एक दिन रात के समय घर की डोरबेल बजती है। दरवाजा खोलने पर हैना और रानी को एक डॉल मिलती है। रानी छोटी थी तो वो इस डॉल को अपने साथ अपने कमरे में लेकर जाती है क्योंकि उसे लग रहा था ये किसी का दिया हुआ गिफ्ट है। पूरी रात वो डॉल रानी के पास ही था, लेकिन सुबह होते ही वो डॉल खुद ब खुद डाइनिंग टेबल पर चली आती है। रानी को इस बारे में कुछ नहीं पता था। उसे लग रहा था कि उसके भाई रॉन ने ऐसी शरारत करी है उसके साथ। रानी इस बारे में पूछने के लिए रॉन के कमरे में जाती है, लेकिन रॉन कमरे में नहीं था। वहीं एकदम से खुद ब खुद ये डॉल कहीं गायब हो जाती है और वहाँ पर एक चिट अपने आप चली आती है जिस पर लिखा था, चलो लुका छुपी खेलते हैं। रानी इस बारे में हैना को बताती है तो वो दोनों मिलकर डॉल को ढूंढ रहे होते हैं। वो डॉल बाथरूम के भीतर इन्हें मिलती है जिसके पास एक चिट पड़ी हुई थी जिस पर लिखा था, तुमने मुझे ढूंढ लिया है। अब इस बारे में रॉन से पूछने पर रॉन बताता है कि ये वही पुतला है जिसे एक हफ्ते पहले रात के समय देखकर वो डर गया था और उसके बाद से अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। वैसे इस दौरान रॉन के कमरे में रॉन के ठीक सामने वही डॉल मौजूद थी और उसमें लिखा हुआ था, तुमने फिर से मुझे ढूंढ लिया है। इसी घटना के बारे में ये तीनों फिलहाल दो पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट को बता रहे होते हैं। अब अगले सीन में हम डैनियल को देखते हैं जो थक हार कर अपने काम से घर लौट रहा होता है। इस दौरान अपने बचपन से जुड़ा एक सपना वो देखता है। असल में बचपन में डैनियल की माँ आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से उसे और उसके पिता को छोड़कर चली गई थी, जिसके गम में डैनियल के पिता की मौत हो गई और तब से डैनियल की जिंदगी बहुत ही दुखदायक हो जाती है। अब अपनी आंखें खोलते ही डैनियल थोड़ा घबराया हुआ था और काफी ज्यादा परेशान भी था। कुछ देर बाद घर पहुंचकर डैनियल अपनी पत्नी को अपने प्रमोशन की खबर देता है, जो कि वो कंस्ट्रक्शन साइट पर इंजीनियर था। इस प्रमोशन से दोनों काफी खुश थे क्योंकि उन दोनों का जीवन बहुत ही मेहनत और परिश्रम से चलता है। घर चलाने के लिए और अपने पति का साथ देने के लिए डैनियल की पत्नी एना डॉल सीलने का काम करती थी। इसके अलावा जॉब में प्रमोशन पाने के बाद डैनियल को एक नई गाड़ी और एक नया घर भी दिया जाता है, जो कि डैनियल की पत्नी के लिए एक सपने की तरह था। धीरे धीरे दोनों पति पत्नी मिलकर अपने पुराने घर से सभी चीजों को समेटकर नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं और फिर डैनियल अपने काम पर निकल जाता है। कंस्ट्रक्शन साइट पर डैनियल को एक बड़ा सा पेड़ दिखता है जिसे कंस्ट्रक्शन करने के लिए काटना जरूरी था, लेकिन आसपास के लोग और वर्कर्स उसे ये पेड़ काटने से मना कर रहे थे क्योंकि ऐसी मान्यताएं हैं कि इस पेड़ पर एक डॉल का वास है। पूरी घटना के बारे में जानने के बाद पता चलता है कि कंस्ट्रक्शन साइट के ठीक सामने एक घर मौजूद था जहां पर एक परिवार रहता था, लेकिन काफी ब्रूटली उस परिवार का मर्डर कर दिया गया था। उस परिवार में 5 साल की एक बच्ची भी मौजूद थी जिसका ये पुतला था। बच्चे की मौत के बाद से यह पुतला इसी पेड़ पर रहता है और तब से किसी ने भी इस पुतले को हटाने की कोशिश नहीं करी है। डैनियल को इन सब धक्यानुसी बातों पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो खुद ही इस पेड़ को काट देता है। अब काम खत्म करके डैनियल जैसे ही घर पहुंचता है वो देखता है उसकी गाड़ी में एक डॉल मौजूद है और ये वही डॉल थी। और इस डॉल को देखने के बाद एना इस डॉल को अपने साथ रखने की जिद करती है। इस दिन के बाद से घर में अजीबोगरीब घटनाएं होना शुरू हो जाती है। अब एक दिन एना की मुलाकात नेकिन नामक महिला से होती है जो कि उसकी पड़ोसन थी। एना उसे इन सारी घटनाओं के बारे में बताती है, साथ ही वो उसे अपने साथ अपने घर पर भी लेकर जाती है। कोई भी एना की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन नेकिन ने उसकी बातों पर विश्वास करी थी। इस दौरान नेकिन की बेटी अंकिता भी इन लोगों के साथ मौजूद थी। नेकिन उस डॉल को देखने के बाद एना को बताती है, जो डॉल तुम्हारे घर में मौजूद है यह एक एविल डॉल है और जल्द से जल्द इसे घर से बाहर दफा करो, वरना तुम्हें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा।
अब रात के समय घर की डोर बेल बजाकर कोई दरवाज़ा खटखटाता है और दरवाज़ा खोलने पर ऐना को एक चिट्ठी मिलती है जिस पर लिखा होता है, चलो लुका छुपी खेलते हैं। ऐसे ही काफ़ी दिनों तक ऐना के घर पर ऐसी ही चिट्ठियाँ आने लगती है, वो भी दरवाजे के बाहर। यह देखकर ऐना को अंकिता पर शक होता है। वो नेकिन की बेटी अंकिता से बात करती है और अंकिता बताती है कि यह काम उसका नहीं है बल्कि उसकी दोस्त का है और इस बात को ऐना काफ़ी लाइटली ले लेती है। उसी दिन ऐना के घर के सामने ऐना को एक छोटी बच्ची मिलती है। उस बच्ची की हालत देखकर ऐना उसे अपने साथ अपने घर लाकर खाना खिलाती है। इस बारे में वो नेकिन को भी बताती है और नेकिन उससे कहती है, तुमने अब तक उस एविल डॉल को घर से बाहर नहीं फेंका है, इसलिए तुम्हारे साथ ये घटनाएं घट रही है। अचानक से घर की लाइट्स अचानक से गुल हो जाती है। वैसे अंधेरे में वो बच्ची भी कहीं गायब हो चुकी थी। ऐना घबरा जाती है और वो धीरे धीरे उस बच्ची को ढूंढने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उस बच्ची को ढूंढते ढूंढते उसे वो डॉल मिल जाती है। साथ ही दीवार पर उसे चलो लुका छुपी खेलते हैं ऐसा लिखा हुआ मिलता है। अचानक से उस बच्ची की आत्मा ऐना को पीछे से अटैक करने लगती है, लेकिन सही समय पर नेकिन वहां पहुंचकर ऐना को बचा लेती है। इस घटना के बाद वो दोनों फौरन उस पुतले को लेकर कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते हैं जहां पर वो पेड़ मौजूद था, लेकिन पेड़ को कटा हुआ पाकर वो दोनों परेशान हो जाते हैं क्योंकि यही पुतले का घर था। पुतले के माध्यम से बच्ची को शांति देने के लिए नेकिन एक प्रीस्ट की मदद लेती है और वो सभी मिलकर पूरे रिचुअल्स के साथ उस पुतले को दफना देते हैं। अब ऐना को लगने लगा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है, अब कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, लेकिन ऐना के घर पहुंचते ही नेकिन उसे कॉल करके बताती है कि उसकी बेटी अंकिता काफ़ी टाइम से उसे नहीं मिल रही है। नेकिन की बात सुनते ही ऐना नोटिस करती है कि उसके घर पर अंकिता छिपने की कोशिश कर रही है, लेकिन अचानक से वो कहीं गायब हो गई। धीरे धीरे अंकिता के पीछे ऐना जाने लगती है। ठीक तभी नेकिन का कॉल आता है और नेकिन ऐना को बताती है कि अंकिता घर पर ही मौजूद है। असल में अंकिता अपनी माँ को डराने के लिए जानबूझकर बेड के नीचे छिपी हुई थी। ये सुनने के बाद ऐना फिर से घबरा जाती है क्योंकि अंकिता अगर घर पर है तो ऐना के घर पर फिलहाल कौन मौजूद है। वो फ़ोन काट कर धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगती है और इस दौरान कमरे की अलमारी के भीतर उसे वो डॉल मिल जाती है और अलमारी के ठीक ऊपर बच्ची की आत्मा मौजूद थी जो ऐना पर हमला कर देती है। लेकिन सही समय पर डैनियल घर पर पहुंचकर ऐना को रेस्क्यू करता है, लेकिन तब तक ऐना को काफ़ी ज़्यादा इंजरी हो चुकी थी। इसके अलावा पूरी रात उस बच्ची का खौफ ऐना और डैनियल के भीतर मौजूद था। ये दोनों चाहती थी कि जैसे तैसे रात पूरी तरह से कट जाए। अब जैसे तैसे बच्ची से बचने के लिए ये लोग निकिन की मदद से एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट को बुलाते हैं। इन्हें हमने मूवी की शुरुआत में भी देखा था। अब पूरी घटना के बारे में जानने के बाद वो महिला डैनियल और ऐना की मदद करने के लिए मान जाती है, क्योंकि इससे पहले इस महिला और इनके पति ने मिलकर उन 3 बच्चों की मदद करी थी, जिसमें इस महिला के पति की मौत हो गई और फिलहाल वो अपनी एक बच्ची के साथ घर पर रहती है। अगले सीन में ये महिला ऐना के घर पर पहुंचती है, जिससे कि वो सभी कोई रिचुअल की मदद से भटकती आत्मा और उस डॉल को काबू में कर सके। लेकिन रिचुअल करने के बाद हम ये बात समझ पाते हैं कि बच्ची की आत्मा पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है और वो ऐना को पोजेस करके उसी के पति डैनियल को जान से मारना चाहती है। इसके अलावा पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट कई तरह से बच्ची की आत्मा को अपने वश में करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन गुस्से में वो बच्ची निकिन को पोजेस करके निकिन को मार डालती है। कुछ देर बाद रिचुअल्स के बीच उस महिला के घर से मेड का कॉल आता है और वो उसे जल्द से जल्द घर पर पहुंचने के लिए कहती है, क्योंकि इस महिला की बेटी अजीब तरह से बर्ताव कर रही थी, जैसे कि किसी ने उसे पोजेस कर रखा हो। ये जानने के बाद पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट फौरन रिचुअल छोड़कर अपने घर पर पहुंच जाती है, लेकिन उनकी बेटी सही तरह से ठीक थी और ये सब कुछ देखने के बाद वो बहुत अच्छी तरीके से समझ पाती है कि ये सब कुछ उस बच्ची का किया धरा था, जो कि इस तरह के छल से अपना मकसद पूरा करना चाहती थी। इधर घर के भीतर कई सारे चमगादड़ ऐना पर अटैक करने लगते हैं और फिर उस बच्ची की आत्मा ऐना को पजेस करके डैनियल का पीछा करने लगती है,
जैसे कि मैंने कहा था वो बच्ची डैनियल का खून करना चाहती थी। एकदम से एना डैनियल के पीछे आकर उसके चेहरे का मांस काट लेती है और फिर वो धीरे धीरे उस पर हमला करने लगती है। सही समय पर पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट एना के घर पर पहुंचकर एना के भीतर से बच्ची की आत्मा को बाहर निकाल लेती है। लेकिन इन कुछ समय में उसे सच्चाई के बारे में पता चल चुका था कि आखिर वो बच्ची डैनियल को क्यों मारना चाहती है। एना तो काफ़ी अच्छे से ये चीज़ समझ चुकी थी, लेकिन अब बारी है हमारी। असल में डैनियल कभी भी नहीं चाहता था कि उसकी माँ की तरह एना भी उसे पैसों के लिए छोड़कर चली जाए, इसलिए उसने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर एक घर पर चोरी करने का फैसला ले लिया, जिससे कि एना के पास कोई वजह ही ना हो उसे छोड़कर जाने के लिए। दोस्तों, ये घर और किसी का नहीं बल्कि उसी बच्ची का था जिसकी आत्मा अब तक डैनियल और एना का पीछा कर रही थी। वैसे डैनियल और उसके बेस्ट फ्रेंड की प्लानिंग ऐसी नहीं थी कि वो चोरी करने के बाद घर वालों का मर्डर कर देंगे, लेकिन पकड़े जाने के डर से बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर डैनियल ने भी उन लोगों को मारा था। घर में बच्ची के साथ साथ उसके माता पिता भी मौजूद थे। अब इस घटना के बाद डैनियल के बेस्ट फ्रेंड की तो मौत हो जाती है और फिर डैनियल सारे पैसे अपने पास रख लेता है। तो अब तो आप सभी समझ ही गए होंगे कि एकदम से डैनियल को प्रमोशन कैसे मिला और उसके पास गाड़ी और बंगला दोनों एक साथ कैसे आ गया। सच्चाई के बारे में जानने के बाद पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट को लग रहा था कि अगर डैनियल उस बच्ची की आत्मा से माफी मांग लेगा तो शायद बच्ची शांत हो जाएगी और उसे माफ कर देगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो बच्ची डैनियल को पोजेस कर लेती है और फिर वो बहुत ही निर्दयी तरीके से डैनियल का खून करती है। खून करने के बाद बच्ची उस पूरे घर पर कब्जा करके सारी चीज़ों को फेंकने लगती है और घर के एक स्थान पर वो अपना जगह बना लेती है, जैसे कि वो उसका बसेरा हो। ये देखकर पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट एना को अपने साथ अपने घर पर लेकर जाती है, क्योंकि यहाँ रहना सेफ नहीं होगा, और तब से वो उनके साथ ही रहने लगती है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप सभी तो जानते होंगे कि ये कहा जाता है कि बच्चे सबसे ज़्यादा मासूम होते हैं, लेकिन अगर वही बच्चे अपना खौफ दिखाने पर मजबूर हो जाए तो क्या क्या हो सकता है, शायद वो आप सभी को बताने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए मिलती हूँ आप सभी से हमारी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ। शब्बा।